अच्छा अच्छा, आपने बाकी घर तो देखा है। अब मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाती हूँ। मैंने अपने घर में छोटा सा तो नमाज रूम बनाया है। एक रूम को नमाज रूम बनाया है, ठीक है। इसमें अभी थोड़ी सी चेंजिंग होनी है, अभी थोड़ा सा सेट हुआ है। ये जो कोमोडो है ये हट जाएगा। एक प्रॉपर यहाँ पे कोई जैसे रेल होती है गोल्डन टच के साथ मैंने करना है। कुछ हैंगिंग्स करनी है, इनको शायद गोल्डन कर दूँ। जो कैंडल्स के लिए मैंने स्टैंड लगाए हैं। दूसरा, इस जानिमाज के बारे में आपको बताऊँ। ये जो जानिमाज ग्रीन वाली है, ये मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है, माशाल्लाह से उम्रा करने गई थी। उन्होंने मेरे बच्चियों के लिए वहाँ से जानिमाज ली और उनके स्पेशल नाम लिखवाए हैं। तो ये उनके बहुत, कहाँ से लिए? ये मदीना मुनव्वरा से। और ये जानिमाज जो है ये मस्जिद नबवी में जो बिछती है जानिमाज का जो पैटर्न है, ये उस पैटर्न पे उन्होंने ली थी, एक अपनी और एक मेरी। और ये उनकी बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी उनके लिए दुआ है कि उन्होंने मुझे याद रखा इस चीज़ में। नादिया ने दिए। नादिया ने दिए। और इसके लिए इंशाल्लाह ताला इस नमाज रूम को, ये सोफ़ा भी यहाँ से हटा दूंगी। एक प्रॉपर नमाज रूम इसके पीछे थॉट ये है कि ताकि बच्चे कल को बड़े हों तो उन्हें पता हो कि बनाने का वजह ये थी कि एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए घर में जो बिल्कुल पाक साफ हो, जिसमें आप नमाज पढ़ सकें, अल्लाह से बातें कर सकें, कुरान पढ़ सकें और आपको सुकून मिले। कोशिश की अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और इसमें अभी और चेंजिंग भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़, एक एक तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि आपकी जो फ्रेंडशिप होती है बहुत मैटर करती है। मैटर करती है। और आपकी फ्रेंड ने ये तोहफ़ा तो दिया मगर उसको नहीं पता कि ये कितना उसका खलूस सदका इतना है, इतना ज़्यादा खलूस था उसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जब उसने मुझे, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, मैं ओरिजिनल बात बताऊं कि मेरे दिल में ख्वाहिश, मैं उससे कहूँ कि वहाँ से मेरे बच्चों के लिए जानिमाज़ ले आए। लेकिन मैंने ये बात उन्हें कही नहीं, ये बात मेरे दिल में ही थी। और जब वो आई हैं, उन्होंने वो तबरकात दी हैं, तो उसमें एक जानिमाज़ तो ये थी। ये बहुत मुझे उन पर प्यार है कि उन्होंने अपने लिए जो जानिमाज़ ली, जो मस्जिद नबवी का पैटर्न है, वही मेरे लिए लाए। दूसरा, जब उन्होंने फातिमा ज़ैनब की जानिमाज़ निकाली है और जो स्पेशली उस पर नेम है उसका लिखवा के लाई है, ये नेम खुद लिखवाना पड़ता है। एक बेटी का नाम ज़ैनब है और एक का फातिमा। और ये एफर्ट है उनकी कि वो गई हैं वहाँ पर और उन्होंने ये बहुत नाम खूबसूरत है। पैटर्न करवाया है। और ये माशाल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे इसका। मैंने तो उनके लिए बहुत दुआ की है कि उन्होंने फातिमा ज़ैनब को इतनी मोहब्बत से, ये मुझे बहुत मोहब्बत लगती है इसके अंदर कि मेरे दिल की वो बात थी जो अल्लाह ने उनके दिल में डाली और वो कबूल हो गई। देखिए ना, यही बात है ना, हम छोटी छोटी नेकियां जो हम आजकल के ज़माने में, अव्वल तो हम ऐसे गिफ्ट देते नहीं हैं। और छोटी नेकी करने से या फिर शो ऑफ करने से, देखिए ना, उसने कितने खुलूस से दिया बहुत और खलूस कहाँ है। पे वो जाएगी इंशाल्लाह सदका जारिया। बिल्कुल हम बिल्कुल। अभी हम वीडियो बना रहे हैं और ये माशाल्लाह कितने लोग देखेंगे। तो इंशाल्लाह। ये है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। अपने घरों में एक छोटा सा कॉर्नर ज़रूर ऐसा बनाना चाहिए। अगर कोई भी वीडियो आपकी देखे और उसको कैच करे, ऐसा कॉर्नर ज़रूर बनाएं जिसमें आपको लगे कि ये पुरसुकून है और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की बात करने के लिए। वैसे तो हर टाइम हमें अल्लाह से बात करनी चाहिए, लेकिन मगर दुनिया में आजकल पता है ऐसे भी तो होता है ना, लोग कहते हैं किराए पे, रेंट पे कमरा दें, पैसे आए। ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि ये आपका घर में माशाल्लाह इतने रूम है, तो एक इस रूम को आप रेंट आउट कर दें। अच्छा रेंट आएगा, आपकी बहुत सी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और मैं कर भी सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने जिस नीयत से ये बनाया वो उसी नीयत पर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम दीन को फॉलो करेंगे, अल्लाह रसूल का नाम लेंगे, तो आपके बच्चे भी कल को इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जो हमारी आजकल की सोसाइटी में, उसमें तो पेरेंट्स को बहुत, जैसे कहते हैं ना, मुत्तकी कॉन्शियस तरीके से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहते हैं हमें कि मुत्तकी वे से चलें। क्या होता है? अल्लाह से डर के, खौफ से, कॉन्शियस वे से। तो यही चीज़ माँ बाप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आप माँ बाप को देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना? आप क्या बिल्कुल ऐसे ही। समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको औलाद देते हैं ना, आपको पूरा जहान दे देते हैं। और आप उस, अगर आप अपने पैरों के नीचे जन्नत चाहते हैं, तो आपको उस जहान को पहले संवारना है, बताना है कि अल्लाह क्या चीज़ है, अल्लाह क्या है। इवन मेरे बच्चे जब पैदा हुए उसके आपके बाद, बच्चे की एज क्या है? 3.5 साल की माशाल्लाह। अब वो बोलना शुरू हुई तो उनको मैंने एक मिक्की माउस ला के दिया, उनको बहुत पसंद था। तो मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझे कहती है थैंक यू मम्मा, आपने मुझे मिक्की माउस ला के दिया। मैंने कहा नहीं बेटे, मुझे तो अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है। मैंने तो सिर्फ अल्लाह मियाँ से दुआ की थी,
अल्लाह मियाँ मेरी बेटी को मिकी माउस चाहिए, तो अल्लाह मियाँ ने शॉप वाले अंकल को कहा कि ज़ैनब फ़ातिमा को मिकी माउस चाहिए, तो मिकी माउस दे दें। देखिए ये कितना अच्छा है कि आप अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल। देने वाला भी वही है मैंने हर अपनी चीज़। बेटी को कहा कि थैंक यू करो, और वो मेरे पास वीडियो भी है, उसने कहा थैंक यू अल्लाह मियाँ, आपने मुझे मिकी माउस दिया। फिर आप वो मुझे नेक्स्ट टाइम छोटी हुँ। वीडियो अगर भेज सकती हैं तो हाँ, भेज ज़रूर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह, इसी में डाल के इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ। तो उसमें वो कहती कि थैंक यू अल्लाह मियाँ। छोटी-छोटी बातों में मैं उन्हें यही कहती हूँ कि हमें हर चीज़ अल्लाह मियाँ ने दी है। हर चीज़, हमारे घर की हर चीज़, आपकी हर चीज़, आपके बाल, आपकी नोज़ी। मैं कभी उनसे क्वेश्चन करती हूँ, कहती हैं ज़ैनब फ़ातिमा आप कहाँ से आ गई हैं मेरे पास? मम्मा हम अल्लाह मियाँ के पास से आए हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि ये मेरी फ्रेंड है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत आजमाया औलाद ना दे के। कितने साल आपको बच्चे नहीं हुए थे? 10.5 साल। 10.5 साल। और आप समझ सकते हैं इन 10.5 सालों में इस क्या क्या इसने सुना होगा और कितने चैलेंजेस बर्दाश्त किए होंगे। और समटाइम इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है, बट शी इज़ मोटिवेशनल। और माशाल्लाह अब इस 2 क्यूट ट्विंस बच्चियां हैं। तो आप माशाल्लाह। कैसे फ़ील करती हैं कि इस ये इतनी बड़ी नेमत जो आप समझती हैं? पहले तो सबसे पहले ख़्याल मुझे ये आता है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा। मेरे इतने कोई नेक अमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा, मुझे औलाद से नवाज़ा। और अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं भी है, ऐसी बात नहीं कि उनको किसी काबिल, अल्लाह ताला ने उनसे और काम लेने हैं। अल्लाह ताला ने उनसे शायद दीन का काम लेना है, किसी को किसी के लिए मोटिवेशनल बनाया होता है, किसी को किसी के लिए सपोर्ट बनाया होता है। जब मेरी औलाद हुई तो मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मुझे एहसास होता है कि उस पीरियड में अल्लाह ताला ने मुझसे कितने डिफरेंट काम लिए हैं। मुझे कितने लोगों के काम आना था। उस टाइम अगर मेरी औलाद होती तो शायद मैं उनकी मदद ना कर पाती, और ये एक सच्ची बात है। मैं अब उस पीरियड को सोचूं तो उस पीरियड में जो मुझे काम करने चाहिए थे, जो शायद मुझे लगता है अगर औलाद होती तो मैं ना कर पाती और वो खलिश रह जाती दिल में। सिस्टर तो मरीम, जैसे आप कह रही थी ना कि अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश, मैं तड़प भी नहीं करती, मैं बिल्कुल। ख्वाहिश ही पूरी करती हूँ। तो अल्लाह ताला के हाथ में क्या है, क्या नहीं है? बेशक, जो हर चीज़ पे क़ादिर है, हर चीज़ दे सकते हैं, तो एक औलाद का क्या है? बेशक, बेशक बस ऐसे वो ही रब जो है ना इंसान को आज़माता है आजमाता कि है। मेरा अल्लाह बंदा ताला को पता है कि अल्लाह ताला उस इंसान के लिए क्या बेहतर समझता है। औलाद हो जाना मकसद नहीं है। औलाद की परवरिश बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ, लोग कहते हैं जी बच्चा किया, एक किया, दूसरा भी कर ले, तीसरा भी कर ले, अच्छी बात है औलाद का ज़्यादा होना, लेकिन आप क्या उस एक औलाद को या 2 बच्चों को या 3 बच्चों को वो सारा कुछ दे रहे हैं जो अल्लाह ने कहा है? तो क्या समझती हैं आप कि जैसे हम यूरोप में रहते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में, बच्चों की तरबियत के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन-सा इनिशिएटिव लेना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से तो एज़ अ पेरेंट्स आप क्या एज अ समझती हैं? पेरेंट मुझे ये सोच आती है, यूरोप में या किसी भी फॉरेन कंट्री में बच्चों की तरबियत, इवन इंसान की अपनी इस्लाह के लिए भी इंसान खुद है। हुँ, हुँ। यहाँ पे हमें अजान की आवाज़ नहीं आती। हुँ, हुँ। हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है कि अजान हो रही है, अजान का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ो। और ये मैं कहती हूँ कि ये तो आप अपने साथ मुसलसल एक जंग कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि शैतान आपको हर लम्हे कहता है चलो कोई बात नहीं, अजान नहीं सुनी ना, तो आप एक माहौल होता है, अजान सुनना, नमाज के लिए खड़े हो जाना एक माहौल है। लेकिन इन मुल्कों में अपने आप को खुद ज़बरदस्ती करना, और अपनी औलाद को तो स्पेशली अगर आप खुद पैटर्न पे चलेंगे तो आपकी औलाद चलेगी, अदरवाइज़ तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। यानी कि रोल मॉडल्स जो होते हैं पेरेंट्स को पेरेंट्स बनना हैं, पड़ता है, और वो पेरेंट्स जो लड़ाई एफर्ट करते झगड़े हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि ऐसे कुछ होते हैं ना पेरेंट्स जो लड़ते रहते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे होता है? डेफिनेटली वो बच्चे शैटर्ड होते हैं, उन बच्चों की लाइफ में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और बाज़ औक़ात पेरेंट्स खुद नहीं समझ पाते कि खामोश बैठा हुआ बच्चा क्या सोच रहा है, वो किस जहान में है। और आजकल की सोसाइटी में बहुत चैलेंज है यूरोपियन लाइफ में मैं ये अगर समझती हूँ कि आजकल लैपटॉप्स, मोबाइल्स बच्चे को दे के आप कहते हैं कि ठीक है हमारा थोड़ा, हमें थोड़ा मुझे मी टाइम मिल गया है। हुँ, मेरे नज़दीक ये गलत है, क्योंकि हुँ, आइंदा आने वाली लाइफ है ही कंप्यूटराइज्ड। हुँ, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चों को टाइम दें। हुँ, 4 साल, 5 साल, 6 साल उन्होंने फ़ोन ले लेने हैं। लेकिन उस 4-5 साल में अपने बच्चों के साथ इतनी बॉन्डिंग एटलीस्ट कर लें कि वो आपसे बात कर सकें। हुँ। आजकल का बच्चा घर में तो है, लेकिन वो मेंटली घर में नहीं है, जिसके पास मोबाइल या आईपैड है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते, जब क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया। नहीं टाइम दिया। वो कहते हैं ना जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जी, वही फिर आपको बिल्कुल मुड़ के ऐसे ही है, मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या चीज़ आप बताना चाहेंगी इन फ्यूचर, या इस रूम को आप कैसे डेकोरेट करेंगी?
मेरी तो आपकी तो 3.5 साल की बच्चियां हैं, ट्विंस हैं, जी तो आपने क्या प्लान किया फ़ातिमा और ज़ैनब के लिए कि अपने साथ अभी से पढ़ाना शुरू करेंगी? क्योंकि जब तक वो बड़ी हों तो थोड़ी तरबियत ट्रेनिंग होती रहे, कि बच्चों को तो आदत पड़नी चाहिए ना, आदत की वो इबादत। माशाल्लाह से जब हम नमाज पढ़ते हैं, उनको कहते तो नहीं कि नमाज पढ़ो, लेकिन वो मुझे या मेरे हस्बैंड को जब देखती हैं तो वो अपने स्कार्फ छोटे छोटे पहन के आ जाती हैं कि मैंने भी नमाज पढ़नी है। तो वो माशाल्लाह से जब उनकी ये न्यू न्यू जानमाज आई थी तो उस पर ये बिछा के जानमाज पढ़ती थी कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ मम्मा, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। मेरे पास उनकी छोटी वीडियोस हैं, लेकिन अभी ये जानमाज मैंने थोड़ी सी रख दी हैं, थोड़ी हाइड करके, क्योंकि मैं कहती हूँ वो माशाल्लाह जब खुशी से पढ़ेंगी कुछ अर्से बाद दोबारा इसको देख के तो ज़्यादा शौक से पढ़ेंगी अपने अपने नाम की जानमाज पे। अच्छा अच्छा, रूम के बताएं कैसे आप इसको डेकोरेट फर्दर करेंगी? अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो ये ये इन कंप्लीट नहीं प्रोसेस है, है, या क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो जितना भी आपको फर्नीचर नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। हम्म मुझे जगह कम लगती है जानमाज के लिए, लेकिन ये कोमोडो को हटा देंगे और थोड़ा सा जो एक जैसे आपको अभी कमरे में एंटर होते साथ ही आपको सुकून, बेइंतहा सुकून महसूस हो कि जैसे आप अल्लाह की पनाह में हैं। हम्म मस्जिद अल्लाह का घर है, हमने हमेशा से सुना है। तो छोटी सी कोशिश है कि मेरे घर का एक कोना ऐसा हो जिसमें कि सुकून हो, जिसमें आप हम्म। अल्लाह से बात कर नहीं सकें। नहीं, माशाल्लाह आपके पूरे घर में सुकून है, और नीचे जो हॉल है आपका, हम्म, जिससे जज़ाकल्लाह। मेरी सिस्टर ने भी कमेंट दिया और मैं भी, हम्म, कि अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा घर दिया है, तो इसमें जज़ाकल्लाह। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके एक एक कोने को कैसे यूज़ करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। कोशिश तो हम करते हैं कि हर रूम में नमाज पढ़ी जाए, या क्योंकि आपके घर का हर कोना जो है वो अल्लाह के इबादत में होना चाहिए, जिक्र से। लेकिन एक पाक जगह होती है ना, बच्चे भी हैं तो हर जगह में जैसे कभी शूज़ आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक ऐसा रूम है जो कि बिल्कुल क्लीन है, हम्म जिसको कि आप सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं। आपको ये डाउट नहीं होता कि पता नहीं नापाक है या पाक नहीं है, जगह गंदी है। एक ये भी थॉट थी मेरी। हम्म। दूसरा ये कि हर कमरे में नमाज पढ़नी चाहिए, आपको हर कमरे को पुरसुकून बनाना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हमसे दीन का काम ले। मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मेरी औलाद से दीन का काम ले और मुझसे दीन का काम ले, बस। और जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, होपफुली इनकी स्टोरी आपके लिए, हम सब के लिए मोटिवेशनल होगी, इंशाल्लाह। और हम इस चीज़ से कुछ न कुछ तो, अगर एक भी पॉइंट हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तो आई थिंक इट इज़ मेरे इनफ। लिए सदका जारी हर। और हमारी सिस्टर खुश हो जाएगी कि हम्म, सदका जारी होगा, और ऑफ कोर्स मैं भी होंगी। हम्म, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब एक दूसरे कोशिश के करें। लिए मोटिवेशनल बने, ऐसे हम्म, किरदार बने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पे हो। सिर्फ अल्फाज से कहना, अल्फाज से कुछ नहीं होता जब तक एप्लीकेशन ना हो, अमल और ना। दीन का काम ही अमल का काम है। हम्म, तो अल्लाह ताला ने यही कहा, हम उम्मत वसत हैं, ख़ुद दीन पढ़ेंगे और समझेंगे और अप्लाई करेंगे और दूसरों को देंगे, और दूसरे भी तब लेंगे ना जब हमारे अमल देखेंगे, तो हम अपने अमाल को अच्छा बनाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्हुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।